और देखिएगा ओटीटी पे बनेगा गांजागंज, और नहीं बनाएगा कोई तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वनस्पति बांटी गई है या आया है, कारोबार हुआ है, उस पर हम लोग ओटीटी पे डबल सब्सिडी दे करके गांजागंज बनवाएंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो किस तरह की फिल्में बनेंगी, वो भी डबल सब्सिडी देकर। अब आप खुद अंदाजा लगा लें। गांजागंज, मठ हो की माफिया, ये एक मैं कह रहा हूं एक बड़ी विचित्र सी हालत है, जहां पर आप एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक विचारधारा पे अटैक करते करते आप हिंदू धर्म पे, भारत पे ही अटैक करने लगते हैं। मतलब आप खुद सोचें, हिंदुओं के बगैर, सनातन के बगैर, हमारे साधु संतों के बगैर, हमारी कल्चर के, हमारी सभ्यता के बगैर भारत क्या है भाई? एक जमीन का टुकड़ा है, और क्या है? लेकिन अखिलेश यादव, अब ये चीज आप पूरे अभी से लेकर अगले 10 महीने, 11 महीने तक, जब तक भारत में, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो जाता, तब तक आप ये इस तरह की बदजुबानी लगातार देखेंगे। अभी अखिलेश यादव को कौन ये बात समझाता है कि साहब इस तरह की बातें आप करिए तो आपको वोट मिलेंगे? कभी वो कहते हैं योगी को अंग्रेजी नहीं आती। अखिलेश यादव ठीक से हिंदी में नहीं बोल पाते, पर वो कहते हैं योगी को अंग्रेजी नहीं आती। अखिलेश यादव योगी को कहते हैं कि उनको आईफोन चलाना नहीं आता। अब मैं उनकी एजुकेशन के डिटेल में जाना नहीं चाहता, ऑलरेडी बहुत दुश्मनी है, लेकिन एक मैं क्या बोलूं, चले। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है, देखिए इसके पीछे एक पर्पस समझिए। जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, मैं बार बार कहता हूं बात को, ये जो मोटी सी बात विपक्ष नहीं समझ रहा है कि भाजपा जो है वो पोलराइजेशन लेकर नहीं आई है। ये जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं, ये भाजपा लेकर नहीं आई है, ये ध्रुवीकरण भाजपा को लेकर आया है। अगर ये ध्रुवीकरण नहीं होता, अगर ये पोलराइजेशन नहीं होता, तो भाजपा जीतती नहीं। जब तक ये ध्रुवीकरण पूरी तरह नहीं था, उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक भी बार, आप सोचे, जब बाबरी का ढांचा गिराया था, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भाजपा कभी बहुमत भी नहीं आई। वो सीधे आके 2017 में बहुमत मिला, इतने साल में। तुम भाई, जब तक समाज में ध्रुवीकरण कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक समाज में हिंदुओं के अंदर ये फीलिंग नहीं आई कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तक भाजपा जीती ही नहीं। तो भाजपा इस फीलिंग को लेकर नहीं आई, ये फीलिंग भाजपा को लेकर आई, और इसमें सोशल मीडिया का सबसे डिसाइडिंग रोल रहा। सोशल मीडिया ने आम आदमी को आवाज दी, और धीरे धीरे बातें, मतलब आज हर आदमी जिसके हाथ में फोन है, उसके पास एक अखबार है, उसके पास एक टीवी चैनल है, उसके पास एक यूट्यूब चैनल है। ही कैन से एनीथिंग, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है। तो ये चीज, अच्छा, आप इस बात को समझ नहीं, आपने दूसरा इसका तरीका निकाला। आपने कहा क्या प्रॉब्लम है? सारा प्रॉब्लम यही है ना कि हिंदू एक हो रहा है। अभी तक मुसलमान एक था, ईसाई एक था, अब हिंदू एक हो रहा है। दिक्कत अच्छा, ये बात मैं पिछले 12-14 साल से कह रहा हूं कि भाई आप बार बार मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक कहते हो। जिस दिन हिंदू वोट बैंक बन गया, आपको सबको दिक्कत हो जाएगी। बन गया, अच्छा बन गया, और अभी उसका लाभ भाजपा ले रही, सही ले रही, गलत ले रही, पर ले रही। अब आपने कहा इसका एक तरीका है, आप भाजपा को नहीं तोड़ पा रहे, आप हिंदू वोट बैंक को ही तोड़ दो। तो हिंदू वोट बैंक तोड़ने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपने जैन समुदाय को अलग किया। 2014 में चुनाव डिक्लेयर होने वाले के मुश्किल से एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने जैन समुदाय को हिंदुओं से काटकर अलग कर दिया। उसके बाद तब भाजपा आ गई, फिर सिद्धारमैया ने अपना खेल खेला कर्नाटक में। उन्होंने कहा कि सब हम ऐसा करते हैं, लिंगायत को ही अलग कर देते हैं, पूरा हिंदू धर्म और कमजोर हो जाएगा, लिंगायत को एक अलग धर्म घोषित कर देते हैं। और इन्होंने इसके लिए इस पैनल को मंजूरी भी दे दी, सिद्धारमैया ने इन पैनल के प्रस्ताव को। कहा ठीक है, हम आपको अलग धर्म दे दें। ये तो कहिए तब तक मोदी सरकार आ चुकी थी, तो उन्होंने इनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मोदी सरकार ने सिद्धारमैया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा लिंगायत और वीर शैव को हिंदू ही हैं, इनको आप अलग नहीं दे सकते। फिर कर्नाटक में आप लगातार देख रहे हैं, प्रियांक खड़गे सनातन धर्म को कोड़ बताते हैं, मलेरिया बताते हैं। तमिलनाडु में आप देख रहे हैं उदयनिधि स्टालिन कैसी कैसी सनातन धर्म को ही मिटाने की बात करते हैं। झारखंड में जो इनको आदिवासी कहते हैं, जो बेसिकली जनजातियां हैं, जो जंगलों में रहने वाले जो समाज थे, उनको इन्होंने प्रयास किया कि हम अलग सरना धर्म दे दें, सरना धर्म कोड ले आए।
वो ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको भी खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि जब ये जो जनजातियां हैं ये हिंदू नहीं है, हिंदुओं की संख्या कम करनी है, तो इनका प्रस्ताव भी खारिज हो गया। आज मैं देख रहा था, हेमंत सोरेन आज रामनवमी मना रहे थे अपनी पत्नी के साथ, सुनीता सोरेन के साथ। ये देखिए आप उनकी फोटो। तो आप खुद तो ये कर रहे हैं और बाकी आप अपने पूरे समाज को गैर हिंदू डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े, जैसे कहना चाहिए ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग पूरा एक अपनी तरह से काम कर रहा है। जो कोई हमारे साथ थे, मतलब आप उद्धव ठाकरे को देख लें, बाल ठाकरे के सुपुत्र, वो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने लगे, संजय राउत भी बोलने लगे। तो एक टुकड़े टुकड़े गैंग केवल जेएनयू में नहीं चल रहा है, पॉलिटिक्स में चल रहा है। और सारी धारणा यह है कि हिंदुओं को इतने टुकड़ों में बांट दो कि वो एक वोट बैंक के रूप में रही ना जाए। क्योंकि भाई 20% मुस्लिम वोट बैंक कितना फायदा पहुंचा सकता है, तो 80% अगर हिंदू वोट बैंक आ गया तो सोचिए फिर क्या होगा। फिर तो चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हिंदुओं को ये बांटने की साजिश।